और इस वक्त राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे वकीलों की टीम लाइव आप दिखा रहे हैं। खुले तौर पर ये बता दूं आपको कि अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेजने की जगह पुलिस कस्टडी में भेजने का ऑर्डर किया है। हालांकि पहले ये बात सामने आ रही थी कि शायद हो सकता है कि पीसी रिमांड मिल जाए। वकीलों की टीम है जिन लोगों ने पूरे बहस की और बहुत मामला चला। क्या रहा सर, पूरा बता दें जरा एक बार। आज बहस के दौरान जो है 4 दिन की जो है पीसी रिमांड कोई नहीं हाँ, प्रोसिक्यूशन ने 14 दिन की जो है रिमांड मांगी, जिसमें जो है 4 दिन की जज साहब ने जो है सर मैं सवाल कर देता हूँ, आज क्या हुआ अदालत में, आज क्या हुआ और जो लगातार 3-4 घंटे बहस चलती रही, पूरा क्या मामला था वो बता दीजिए। पुलिस ने रिमांड मांगी थी 14 दिन की, कि 14 दिन की रिमांड चाहिए। जो एलिगेशंस थे उनकी तरफ से, उसमें जो उनके ग्राउंड्स थी कि हमें जो है 14 दिन के लिए कस्टडी चाहिए, तो उसमें जो है 4 दिन की कस्टडी दी है। काफी देर बहस चली उसमें, लेकिन जो भी ग्राउंड थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो निराधार थी। उसमें कोई सत्य नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जज साहब ने 4 दिन का पीसी दिया है, तो आगे की कार्रवाई जो है 4 दिन के बाद होगी। बाकी जो है ये 2000 जमानत पर सुनवाई के लिए क्या कहा है, क्योंकि प्रोसेस ये है कि अगर पीसी है तो फिर जमानत पे बहस नहीं हो सकती। पहले वो क्लियर होगा कि ये पीसी नहीं देंगे तो फिर जमानत के लिए हम अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अर्जी दाखिल की थी बट वो पेंडिंग है, क्योंकि पीसी का टाइम जब खत्म होगा उसके बाद उस पर बहस होगी। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला है, ना तो पैसा मिला, ना कोई किसी तरह का आम एम्यूनेशन मिला, ये तो बिल्कुल सत्य है। आम होगी ये चीजें जो हैं, क्योंकि आपने भी वो चीजें देखी होंगी जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें देखा है जो एसीपी साहब गए थे, उन्होंने खुद कहा है, जब उनसे कहा है कि आपको तसल्ली हो गई, आपको कुछ मिला, तो एसीपी साहब ने जवाब ये दिया था कि नहीं, हम इसलिए तो जा रहे हैं वापस। हामिद अली का स्टेटमेंट बड़ा आधार बन गया। वो हामिद अली जाने वो क्या है, वो जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, फर्द इंकशाफ, किसी को भी मुलजिम बना रहे हैं आप, उसके साइन कराइए, जो चाहिए आप उसमें लिख लीजिए, वो एडमिसिबल नहीं होता है कानून की नज़रों में। तो वो जो कहा है वो पुलिस की अपनी टिप्पणी है, उसमें हामिद साहब ने कुछ नहीं कहा है। हामिद साहब ने पब्लिश किया है, उन्होंने कहा मेरा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अमानत साहब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो डायरी मिली है, जिस डायरी का जिक्र बार बार आ रहा था कोर्ट में और जज के आगे उस डायरी को पेश किया गया, उसमें बताया हाँ डायरी क्या, किस चीज़ की डायरी, किसी तरह की कोई डायरी ऐसा कुछ नहीं है। दलील के समय एसीपी ने कहा है कि जो अपना से ये कहते रहे, जब ये आधार की बात आई कि ये चीजें हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। जज साहब ने कहा आप लाइए, प्रोड्यूस कीजिए इन चीज़ों को, तो उन्होंने कहा ठीक है व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं। तो अभी तक व्हाट्सएप पे मंगाई नहीं, वो चीज़ें क्या है। एसीबी ने कुछ लेके नहीं आया। इनकम का भी सोर्स कहा है कि पहले लाखों में थी, अब करोड़ों में कैश का ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा कोई सबूत नहीं दे पाए। नहीं कोई भी प्रोसिक्यूशन ने कोई ऐसी कोई लेके आए वो साथ में ऐसा नहीं है। देखिए, समाज की जो सेवा करेगा वो दुख भोगेगा, ये आप समझ सकते हैं। सर आपका नाम क्या? दिलशाद अली। अच्छा सर, फाइनली दिलशाद साहब ये और बता दीजिए, एसीबी के पास कोई तथ्य थे ही नहीं, इसका मतलब आपका कहने का ये है जो भी हकाइक दलाइल पेश किए गए, एविडेंसेस पेश किए गए, उसमें कुछ था ही नहीं। देखिए, मैं लीगल बात करूंगा, बाकी चीजें आप भी जानते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि अगर अमानत साहब आज जेल जा रहे हैं या पीसी की रिमांड दी जा रही है, या 2020 का केस आज लेके आ रहे हैं, जो शख्स आपकी एक कॉल पे आपके ऑफिस में जा रहा है, तो उसे ये डर तो है नहीं कि मुझे अरेस्ट करेंगे। मैंने कुछ किया होता तो वो नहीं जाते, भागते। और आज भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं भागूंगा नहीं, सच से बिल्कुल नहीं भाग सकता, इन चीज़ों से नहीं भाग सकता मैं। तो इसलिए जो है वो चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं, कुछ है ही नहीं उसमें। आप लोगों ने अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी कसर? नहीं, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं है। हमारी तरफ से डिफेंस की तरफ से कोई कसर नहीं है। और ये 4 दिन के बाद में जो है, देखना ये 4 दिन के बाद भी खाली हाथ नजर आएंगे। 4 दिन के बाद जैसे आज बिल्कुल खाली हाथ ले लौटे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं थे, न दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई रिलेट कर पाए, न किसी बात का सही से जज साहब को जवाब दे पाए, अपने तथ्य पूरे नहीं रख पाए, न कागज रख पाए। और देख लेना ये 4 दिन के बाद में अमानतुल्लाह खान बाहर होंगे और ये कोई भी तथ्य नहीं रख पाएंगे। बेल पेंडिंग है, 3 दिन के बाद में जो है बुधवार को की सुनवाई है। कुल मिलाकर के वकीलों का ये कहना है अमानतुल्लाह के कि 4 दिन बाद जो है वो तमाम दूध का दूध पानी का पानी सामने आने की उम्मीद है। आप कोर्ट में थे, क्या रहा उस वक्त पे जिस वक्त तमाम पूरी कार्रवाई चल रही थी? खतीब
देखिए ये पूरी तरह से प्लान्ड है, डिसाइडेड है और एक बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद उसके घर पे रेड डाली जाती है। और ये एक तरीके से सोशल एंड डेमोक्रेटिक फैब्रिक को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है इस देश में। ये साबित कर दिया कि एक आदमी निर्दोष है, उसको आप मुजरिम बना दो और उस पर केस लाद दो दुनिया भर के। ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है ना गंदी राजनीति पे उतरी हुई है इस टाइम पे। जो गुजरात का इलेक्शन है उन्हें नजर आ रहा है, तो ये उल्टे सीधे केसेस में आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे आदमी को ये फंसाने की कोशिश की जा रही है। फंसाने को मिन्नत, कल से अभी तक पूरी तरह से तुम अमानतुल्लाह के साथ में एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर में भी थे और अभी यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पूरी कोर्ट की कार्रवाई सुनवाई चल रही थी, बहसबाजी हो रही थी, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में या अमानतुल्लाह के वकीलों के बीच में, तो उस दौरान क्या आपने देखा और क्या तमाम चीज सामने आई है मिन्नत? पहले तो ये लोग सवेरे में बोल रहे थे कि मैं कल रात को ही क्या पेश करेंगे, लेकिन रात को इन्होंने पेश नहीं किया। बोले फिर सवेरे हम क्या करते? नहीं, 8 घंटे तक जो कल कार्रवाई होती रही, पूछताछ होती रही और उस बीच जो है वो ओखला में अलग अलग उनके मकामात पर छापे मारे जाते रहे। मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ, क्या चल रहा था जब आप वहाँ मौजूद थे? क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे थे ताकि उनको रात तक किसी तरह से अरेस्ट किया जाए। फिर दिन में क्या कहते हैं अरेस्ट हुआ और पहले तो बोले सवेरे हम 10 बजे लेके आएंगे, उसके बाद में ये 3-4 बजे लेके आएंगे। ये बात चल रही थी। दूसरी बात वो लोग इंक्वायरी के नाम पे कह रहे कि हम फला आदमी के पास में ये डायरी पकड़ी गई है, उस डायरी में क्या कहते हैं नाम है इनका। इस तरह से नाम तो कोई किसी का लिख जाए, इससे कोई वो मुजरिम थोड़ी हो जाएगा ये। और जो आर्म्स वगैरह मिले, जो कारतूस की बात आई, पैसों की बात आई सामने निकल करके, उसको भी मनाने की बात निकल रही थी, उसके लिए क्या कोर्ट में दलाइल पेश किए गए? कोर्ट में तो सिर्फ ये कहा गया कि उन्होंने रिटर्न में दिया है कि इनके कहने पे हमने वो रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। कोर्ट ने इस चीज़ को माना ही नहीं और उसको तो अनवैलिड कर दिया कोर्ट ने। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के ये लोग कोर्ट में उस वक्त पे मौजूद थे और अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है, यानी रिमांड पर 4 दिन में भेजा गया है। स्पेशल एसीबी के मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया था, जज के सामने माफ कीजिएगा, पेश किया गया था और उसके बाद फिर वहां से 4 दिन की पीसी पर उनको भेजा गया है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी की बात जहां तक आ रही थी, वकील भी ये चाह रहे थे कि अगर पीसी पे ना होकर के जुडिशियल कस्टडी हो जाती है तो ये जेल चले जाएंगे, लेकिन एंटी करप्शन ब्रांच लगातार यही कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से अमानतुल्लाह खान को रिमांड इनकी मिल जाए। हालांकि 14 दिन तक की बात सामने आ रही थी। जजेस ने जिस वक्त में ये फैसला, ये ऑर्डर पारित किया जा रहा था, उससे पहले जज ने कई सवाल किए। खासतौर से इमरान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इमरान, जज साहब ने ये तक कहा कि ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं कि आप आइए और आकर ले जाइए, एसीबी के लिए ये बात कही थी। क्या पूरा मामला था वो? आप पूरी वॉच रखे हुए थे? बार एंड बेंच पे भी अपडेटेड है ये सारी चीजें, वहाँ पर आप पूरे आर्गुमेंट्स पढ़ सकते हैं और वहाँ पर साफ तौर से मतलब 14 दिन के रिमांड के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अप्लाई किया था, लेकिन जो राहुल मेहरा जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, एडवोकेट कहाँ वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अमानतुल्लाह खान साहब को, तो उन्होंने ये बोला कि ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि आप आओगे और मांगोगे और आपको मिल जाएगा। ये जज ने कहा? राहुल मेहरा जो वकील थे अमानतुल्लाह खान साहब को, उन्होंने बोला। तो सारी अपडेट्स उस पर हमें लगातार मिल रही थी। फाइनली डिसीजन यही आया है कि 4 दिन की कस्टडी ली गई है जो एसीबी ने ली है। अब 4 दिन बाद जमानत पे बात होगी, 4 दिन के बाद, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि सारे केस निराधार हैं। अभी उसके बाद जो फैसला आएगा वो सबके सामने होगा। ये किसने कहा इमरान के निराधार हैं या अभी उनका कोई आधार है? देखिए, इस तरह की कोई बात थी जिसको लेकर के बहस चल रही थी? ये आर्गुमेंट्स में है सारी चीजें। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि अमानतुल्लाह से रिलेटेड कोई भी बात इसमें नहीं आ रही है। जो इर्रेगुलरिटीज की बात है ये वो तो मतलब जज साहब ने मानी है कि वो इर्रेगुलरिटीज हैं। हाँ। लेकिन उसके अलावा इसे इलीगल नहीं कहा जा सकता। जज साहब ने सीधा क्वेश्चन किया था क्रिमिनलिटीज क्या हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे नहीं बता पाया। उन्होंने बोला कि इन्होंने 5 रिलेटिव्स रखे हैं और 22 ओखला के जो रहने वाले हैं उन्हें काम पे रखा है। तो उस पे ये रिप्लाई था कि ये मतलब जज ने इस बात का सवाल किया कि इसमें इर्रेगुलरिटीज क्या हैं, अनियमितताएं जो हैं वो क्या हैं, क्रिमिनलिटी क्या है, सवाल ये था जज साहब का। हाँ, फिर उसके बाद क्या दलील हुई? उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि इन्होंने 5 लोगों को रखा है जो इनके रिलेटिव हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि 22 ऐसे लोग हैं जो ओखला से हैं, इन्होंने उन्हें जॉब पे रखा है दिल्ली वक्फ बोर्ड में।
चलिए, कुल मिलाकर के अब 4 दिन की रिमांड पर एंटी करप्शन ब्रांच ने ले लिया है और उसके बाद फिर 4 दिन बाद फिर से सुनवाई होगी जमानत को लेकर के कि अमानत को जमानत होगी या नहीं होगी। इन तमाम बातों के ऊपर फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से ठीक 4 दिन बाद जब रिमांड पूरी हो जाएगी एंटी करप्शन ब्रांच की, तो उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे की इसमें कार्रवाई और प्रोसीडिंग क्या होगी। आप लोग हमारे साथ राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।